नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान मित्रों, सभी क्षेत्र में कॉमन समस्या है। जमीन जो है वो पानी पिलाने के बाद, जैसे कि आज हमने पानी पिलाया और पिलाना, अगली जब पिलाई आएगी तब तक वो जमीन बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। और ये जो समस्या है ये सब जगह, हमने भी राजस्थान में ज़मीन रख रखी है, वहाँ पर भी ये समस्या थी और हमने उसके लिए कुछ उपचार किया था, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। किसान मित्रों, जब ज़मीन कठोर हो जाती है तो हम कंद वर्गीय फसलें जितनी भी लेते हैं, जैसे कि आलू हो गया, प्याज हो गया और लहसुन हो गया, ये जब फसलें हम लेते हैं तो कंद वर्गीय फसलों में अगर ज़मीन ही कठोर हो जाएगी तो हमारी जो फसल है वो उस प्रकार से ग्रोथ नहीं करेगी। और एक समस्या आएगी, जब हम उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, जब उखाड़ेंगे, वो टूटेगी भी सही और बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पानी सोखने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है। जैसे कि आज पिलाया, 10 दिन बाद जब अगली पिलाई, 10-12 दिन 15 दिन बाद जब हम अगली पिलाई करेंगे तब तक हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए? कुछ उज्जैन के साइड से किसान हैं, उन लोगों के कमेंट भी हैं कि हमारे यहाँ पर जो ज़मीन नदी के आसपास है वहाँ पर भी यही समस्या आती है। तो उसके लिए मैंने अपने खेत में एक चीज़ डालकर देखी थी जो सच में बहुत अच्छा रिजल्ट उसने दिया है और मैंने अपनी आंखों से उसके रिजल्ट देखे। मैं कोई भी चीज़ अगर बताता हूँ तो वो मैं अपने खेत में करने के बाद ही बताता हूँ और मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा कि मैं उस चीज़ का प्रयोग वहाँ पर करने के बाद में, आज से 20 दिन पहले मैंने उसका प्रयोग किया था, उसके रिजल्ट देखने के बाद में मैं जो अपने बाकी खेत हैं वहाँ पर भी उसका प्रयोग कर रहा हूँ। तो किसान मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FMC कंपनी के पिक्सल के बारे में। वो बहुत अच्छा रिजल्ट है। पहले तो वो सॉइल कंडीशनर है। सॉइल कंडीशनर के साथ साथ में उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें और बहुत सारी खूबियाँ भी हैं। जैसे कि उसमें ह्यूमिक एसिड है, उसमें ह्यूमिन से साथ में उसमें फॉलिक एसिड के साथ में कॉम्बिनेशन है। बहुत शानदार इसके रिजल्ट हैं। किसान मित्रों, इस वीडियो में हम इसकी बारे में पूरी जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो किसान मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको स्वयं अपने यहाँ पर मैं कहाँ इसका उपयोग कर रहा हूँ वो आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने कुछ समय पहले 2 बीघा में इसका प्रयोग किया था और अब मैं अपने जितने भी मेरे बाकी खेत है वहाँ पर इसका प्रयोग कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर पानी के साथ में जो पिक्सल है वो जा रहा है। यहाँ पर आप इसका डब्बा देख सकते हैं, 1 लीटर प्रति बीघा के हिसाब से मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। यहाँ मैंने इसका घोल बनाया है। किसान मित्रों, आप पानी के साथ में भी इसको चला सकते हैं। साथ में अगर आप चाहें कि आप खाद के साथ कोटिंग करें और खाद के साथ फेंकें, तब भी आप इसको फेंक सकते हैं। तो किसान मित्रों, शुरुआत करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ इस प्रकार का पिक्सल मार्केट में उपलब्ध है। ये इस प्रकार की पैकिंग आती है। किसान मित्रों, 5 लीटर और 1 लीटर की पैकिंग में उपलब्ध है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, आखिरकार जो पिक्सल है वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको मिलेगी FMC की ब्रांडिंग, नीचे लिखा हुआ मिलेगा पिक्सल। और ये AOA टेक्नोलॉजी करके एक नई टेक्नोलॉजी उसके ऊपर आधारित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अंदर जो है 22% ऑर्गेनिक एसिड होता है। अब किसान मित्रों, इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड डिराइव्ड फ्रॉम लियोनार्डाइट। लियोनार्डाइट क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इसमें 22% मात्रा में है। साथ में इसमें नेचुरल मिनरल्स, स्टेबलाइजर प्लस इमल्सिफायर और अदर जो चीज़ें हैं वो है 78%। टोटल मिलाकर 100% होता है। किसान मित्रों, आपको मैं और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, इसको इंडिया में FMC बनाती है और ये जो है मैन्युफैक्चर किया गया है एक्टाग्रो करके USA की एक कंपनी है और वहीं से इम्पोर्टेड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, इम्पोर्टेड एंड रीपैक्ड बाय FMC इंडिया, और इसको अमेरिका में बनाया गया है। अब किसान मित्रों, जो मैंने आपको बताया लियोनार्डाइट क्या है, लियोनार्डाइट जो USA है या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, अमेरिका जो है वहाँ के एक नॉर्थ डकोटा करके एक वहाँ का राष्ट्र है, वहाँ पर एक लियोनार्डाइट करके खदान होती है, वहाँ से इसको निकाला जाता है। इसके बाद में इसके अंदर जो ह्यूमिक एसिड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ह्यूमिक एसिड सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो ह्यूमिक एसिड आता है वो डकोटा के लियोनार्डाइट खान से आता है। वहाँ से उसको रिफाइन किया जाता है और वही ह्यूमिक एसिड जो है वर्ल्ड में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो इसके अंदर वही ह्यूमिक एसिड का प्रयोग किया गया है। किसान मित्रों, अगर इसके जो मुख्य केमिकल कंपोजिशन है उनकी हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ह्यूमिन्स, ह्यूमिक एसिड, फॉलिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट का अनूठा संयोजन इसमें रहता है। और इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है जो कि केवल FMC के साथ में पैटेंट है, FMC के द्वारा उसका पैटेंट प्राप्त किया गया है। और ये है RCT टेक्निक। RCT का मतलब होता है रिएक्टिव कार्बन टेक्निक। इसके अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिक कार्बन होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। किसान मित्रों, बहुत शानदार इसके रिजल्ट है। आप सबसे पहले ह्यूमन्स की बात करते हैं, उसका क्या कार्य होता है। तो ये एक प्रकार का अघुलनशील पदार्थ होता है जो घुलता नहीं है। ये क्या करता है कि ये उच्च कार्बन के बड़े अघुलनशील अणु जो मिट्टी के अंदर सबसे लंबे समय तक रहते हैं, उनमें पोषक तत्वों को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो ये क्या करता है, पोषक तत्वों को बांध कर रखता है
और ये पोषक तत्वों को धारण करके रखता है, और जब जरूरत होती है ना, ये नीचे नहीं जाने देता। मतलब पानी के साथ में जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको ये नीचे जाने नहीं देता और मिट्टी के साथ में बांध कर रखता है। तो ये कार्य होता है ह्यूमन्स का। मित्रों, बात करते हैं ह्यूमिक की। ह्यूमिक को आपका अच्छे से पता है ह्यूमिक का क्या कार्य होता है। ये मिट्टी के अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं उनको उत्तेजित करता है और ये जड़ के विकास में भी बहुत सहायता करता है। और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से हम कह सकते हैं ये घुलनशील होता है। एक और किसान मित्रों, बहुत सारे जो किसान मित्र हैं उनका एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ये रहता है कि जो 95% या 90% ह्यूमिक आते हैं, क्या वो उनके अंदर 95% जो होता है 90% ह्यूमिक होता है? तो ऐसा नहीं होता है किसान मित्रों। मैं आपका वो कन्फ्यूजन इस वीडियो में दूर करता हूँ। जो 95% या 90% या 80% लिखा होता है वो उसकी घुलनशीलता होती है। मतलब आपने अगर 100 ग्राम ह्यूमिक डाला तो उसमें से 80 ग्राम जो ह्यूमिक है वो घुलेगा, बाकी उसके अंदर जो होता है वेस्ट होता है। मतलब 80% घुलनशीलता। जो 80% 90% जो होता है वो उसकी घुलनशीलता को बताता है। अब किसान मित्रों, इसमें एक और पदार्थ होता है फॉल्विक एसिड। वो होता है कि फॉल्विक एसिड जो होता है वो तुरंत डाला और तुरंत घुल जाता है। उसका क्या कार्य होता है वो भी हम समझते हैं। वो जड़ों के ऊतक जो होते हैं, जड़ों के ऊतक जो होते हैं उनके द्वारा उसको अवशोषित किया जाता है और पौधे के जो हार्मोन जैसी जो क्रियाएं होती हैं उनमें उत्तेजना प्रदान करता है। इसके अलावा पौधों में जो चयापचय जो प्रक्रिया होती है, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और आपने कहीं पढ़ा है, चयापचय अभिक्रिया पौधों में होती है, उस क्रिया में भी ये फॉल्विक एसिड जो है वो बहुत सहायता करता है। साथ में इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जितने भी मिट्टी के अंदर जीवाणु होते हैं उनका एक मुख्य भोजन होता है, और वो अगर भोजन उनको जीवाणुओं को अगर भोजन समय पर मिलेगा तो उनकी गतिविधियाँ भी बढ़ती है। तो ये ऑर्गेनिक कार्बन जो 22% इसमें लिखा है, ऑर्गेनिक एसिड, ये इन तीनों चीज़ों का संयोजन होता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आपने देखा होगा ज़मीन के अंदर जो आजकल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो बहुत ख़त्म से हो गए हैं। तो आप इसका प्रयोग करके अपने खेत में ऑर्गेनिक एसिड या ऑर्गेनिक कार्बन आप बढ़ा सकते हैं। ये कार्बन की जो उपलब्धता है वो पौधों को सुनिश्चित करता है। किसान मित्रों, अगर हम किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उसका क्या फ़ायदा है वो भी समझते हैं। किसान मित्रों, ये आपकी ज़मीन का जो पीएच है, अगर आपका जो ज़मीन का पीएच है वो किसी भी स्वस्थ मृदा के लिए ज़मीन का पीएच बहुत ज़्यादा मायना रखता है। तो हमेशा आपका जो ज़मीन का पीएच है, पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से लेकर 14 तक का एक स्केल होता है। जो न्यूट्रल होता है वो 7 पर होता है। अगर आपका ज़मीन का पीएच 7 से नीचे है तो आपकी जो ज़मीन है वो एसिडिक होती है। 7 से ऊपर है तो आपकी ज़मीन जो है वो क्षारीय होती है। तो अगर आपकी जो ज़मीन है वो क्षारीय है, जब आप देखते हैं कि आपकी ज़मीन में अगर आप पानी पिलाते हैं और उसके ऊपर हल्का हल्का सफ़ेद कलर की एक लवण या फिर मिनरल्स की एक परत चढ़ जाती है, जिसको हम देखते हैं खार हमारे क्षेत्र में बोला जाता है। तो खार अगर आपके क्षेत्र में जम रहा है, आपके खेत में जम रहा है, तो वहाँ पर ये उस पीएच को मैनेज करने का काम करता है। मतलब जो न्यूट्रल बनाता है। अगर आपका जो पीएच है वो 7 से ऊपर है तभी आपके यहाँ पर खार जमेगा, और उसको मैनेज करने का कार्य पिक्सल करता है। और किसान मित्रों, आपकी जो ज़मीन है उसको ये सॉइल कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। मतलब आपकी ज़मीन को भुरभुरी बनाता है। मतलब अगर आपकी जो मिट्टी है, अगर आपकी वो मिट्टी पानी पिलाने के बाद में कठोर हो जाती है और वो जो मिट्टी का जो ढेला है वो अगर बिखरता नहीं है, तो अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी जो ज़मीन है वो भुरभुरी हो जाएगी। साथ में जो आपका खेत में जो जल धारण करने की क्षमता होती है, मतलब आपने पानी पिलाया और वो पानी बस ऊपर ऊपर बह के चला गया, ऐसा होता है। बहुत सारी जगह होता है। अगर आपकी ज़मीन कठोर है तो वहाँ पर ऐसा ही होता है, आपने ऊपर पानी गीला हो गया और नीचे पानी पहुँचा नहीं, तो आपकी जो ज़मीन है उसकी जो जल धारण क्षमता को ये बढ़ाता है। किसान मित्रों, इसके अलावा जब हमारी कोई भी कंद वर्गीय फसल है, जैसे कि हमारी लहसुन हुई, लहसुन प्याज, जब हम इसे उखाड़ेंगे, जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो होगा क्या कि ये टूटेगी नहीं, मिट्टी मुलायम हो जाएगी तो ये टूटेगी नहीं। एक फ़ायदा ये होता है। साथ में जड़ों के विकास में भी बहुत सहायता करता है। जड़ें हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और इसके अलावा जितने भी हमने पौधे लगाए हैं उनके जो कंद का जो आकार है वो भी बढ़ाता है, उसकी शाइनिंग वगैरह बढ़ाता है। साथ में जो आकार है वो लगभग सबका समान निकालने की कोशिश करता है। तो किसान मित्रों, कैसे पता किया जाए कि आपने जो पिक्सल डाला है उसने रिजल्ट दिया है? तो किसान मित्रों, मैंने इसका प्रैक्टिकल किस प्रकार से किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर मैंने पिक्सल डाला वहाँ पर मैंने कुछ 2 क्यारियाँ छोड़ दी थी और मैंने बाकी के क्यारियों के अंदर पिक्सल डाला था। वहाँ पर मैं जब मेरा खेत सूख गया था तब मैं वहाँ पर नंगे पैर चला, मतलब मैंने चप्पल लगल खोले और मैं पहले
जो जिसमें नहीं डाला था वहाँ पर चला उन 2 क्यारियों में, और उसके बाद में मैं जो दूसरी क्यारियाँ हैं जहाँ पर मैंने डाला था, जहाँ पर मैंने पिक्सल का प्रयोग किया था, वहाँ पर चला। मेरे को दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा, और मैंने वहाँ की मिट्टी को भी खोद कर देखा तो वहाँ की जो ज़मीन है वो कंपैरिजन में थोड़ी मुलायम थी, और ये सॉइल कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। कंपनी से प्रेजेंट भी उस प्रकार से करती है कि ये सॉइल कंडीशनर के रूप में कार्य करते हैं। तो आप यहाँ पर इसके जो कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये एक सॉइल कंडीशनर है, और ये सॉइल की जो उर्वरा शक्ति के साथ साथ में जल धारण क्षमता और उसको मुलायम बनाता है। अब किसान मित्रों, आप इसको प्रयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं और कितनी मात्रा में आपका इसका प्रयोग करना है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप इसको जितनी भी कंद वर्गीय फसलें हैं, जैसे कि प्याज हुआ, आलू हुआ, चुकंदर हो गया, शलजम हो गया, लहसुन हो गया, इसके अलावा मूंगफली हो गया, सब में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो दूसरी भी फसलें हैं उनमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप पानी के साथ में मिलाकर इसकी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसे खाद में मिलाकर भी दे सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आप ह्यूमिक एसिड ना प्रयोग करें, ह्यूमिक न प्रयोग करते हुए अगर आप पिक्सल का प्रयोग करेंगे तब भी ये उसका अल्टरनेटिव है। आप किसान मित्रों, अगर आपने पिक्सल का प्रयोग पहले किया है, अगर आपने इसके रिज़ल्ट देखे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि किस प्रकार से इसका रिज़ल्ट आते हैं। बस ये है कि इसका जो रिज़ल्ट है, जो मिट्टी मुलायम करने वाला, वो रिज़ल्ट तुरंत आएगा, और जो बाकी इसके जो दूसरे रिज़ल्ट हैं वो थोड़े स्लो हो सकते हैं। और भी जब मैं इसको डाल रहा हूँ तो आगे आने वाले वीडियोज़ में इसकी पूरी जानकारी, पूरी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो किस प्रकार से इसके रिज़ल्ट रहते हैं, अगर आप भी प्रयोग करते हैं तो आप इसके जो रिज़ल्ट है किस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो किसान मित्रों, दी गई जानकारी कैसी लगी, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगा था तो मैंने आपको बताया। अगर इस प्रकार से और भी कोई प्रोडक्ट होगा जिसको मैं प्रयोग कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे प्रोडक्ट प्रयोग करता हूँ, अगर उसके रिज़ल्ट मुझे मिलते हैं तो मैं अपने जो साथी किसान मित्र हैं उन तक वो चीज़ें ज़रूर पहुँचाता हूँ। तो पिक्सल मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको बताया। अगर आप प्रयोग करते हैं तो इसके रिज़ल्ट हमारे तक ज़रूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।